हैप्पी मानसून। कैसे हो आप लोग? मैं हर बार पूछती हूँ कि कैसे हो आप लोग, लेकिन आप लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन कभी नहीं देते हो, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से नाराज़ हूँ। जैसे मैं अपने बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके और आप लोग मुझसे जुड़ सके। मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को क्लाइमेट चेंज होते ही जैसे सर्दी खांसी जुकाम लग जाते हैं, और बच्चों को ही क्यों बड़ों को भी लग जाते हैं, तो बड़ों का तो केयर हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके जब बच्चे 2 साल से 3 साल के अंदर के हो। तो वीडियो बिना स्किप करें एंड तक देखें, तभी आपको हर एक जानकारी मिल सकती है कि आप कैसे अपने बच्चों का ध्यान दे सकते हैं। बस छोटी छोटी सी केयर करने की जरूरत है। जो लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे का तबीयत खराब होता है, दस्त लग जाते हैं, तो हर एक चीज मैं आपको बैक टू बैक बताऊंगी। जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो बहुत सी चिड़चिड़ होने लगते हैं एक टाइम के बाद, जब उन्हें टीथ आने लगते हैं। तो जब बच्चों को टीथ आते हैं तो बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, दस्त लगती है, बहुत से बच्चों को फीवर आता है, जुलाब होता है। तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। ये एक डेंटॉनिक है, ये देखिए ये डेंटॉनिक है। इसे हमें 5-5 गोली अपने बच्चों को देना है। मैं अपने बेबी को डेंटॉनिक हमेशा चालू रखती हूँ, और ये डेंटॉनिक जो है हमें तब तक चालू रखना है जब तक बेबी को पूरी तरीके से टीथ ना आ जाए। तो इसे हमें बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। और ये देखो ये मेरा बेबी आ गया है। इसे ये गोली बहुत ही आसानी से खा लेते हैं क्योंकि स्वीट सी गोली होती है, मीठी मीठी सी। तो इसे हमें ऐसे, ये देखिए ऐसे छोटी छोटी सी गोली होती है, ये साबुदाने से भी छोटी होती है इसकी गोली, और ये स्वीट गोली होती है। बहुत आसानी से बच्चे इसे खा लेते हैं। ये देखिए ये आगे खाना, इसे खाना बहुत पसंद है। तो इसे हमें 5-5 गोली सुबह और शाम आप चाहो, अगर आपके बच्चों को टीथ आ रही है, उसका दस्त स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसे 3 टाइम दो। और अगर उसका दस्त बंद है, टीथ आ चुकी है, तो भी आपको इसे स्किप नहीं करना है, बंद नहीं करना है, आपको इसे 2 टाइम रेगुलर चालू रखना है। और बेबी कैसा लगा आपको ये मीठी मीठी गोली? अमेजिंग। बता दो, अरे बता दो भाई। हेलो। इसको कुछ भी पूछो ना, उसे लगता है सिर्फ वीडियो बनाना है तो हेलो गाइस बोलना, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना। हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो मैं तो अपने बेबी को ये वाला डेंटॉनिक चालू ही रखी हूँ। अगर आपके भी बेबी को कोई प्रॉब्लम होती है दांत आने के टाइम, तो आप भी अपने बेबी को इस तरीके का डेंटॉनिक का, ये मेडिकल में बहुत आसानी से मिल जाता है, चालू रखिए। 5-5 गोली देना है, चाहे आपका बच्चा 1 साल का हो चाहे उसके ऊपर का है। आपको 1 साल से 2 साल तक के बच्चों को 5-5 गोली देना है, और अगर उसके ऊपर का बच्चा है तो आप डॉक्टर से पूछ ले कि कितनी कितनी गोली देना, क्योंकि उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा बेबी अभी सिर्फ 2 साल का ही है। तो मुझे जो जानकारी है मैं आपको वही बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को तो हेल्दी फूड देना चाहते हैं और हमारा बेबी अच्छे से खाता है, लेकिन कुछ टाइम जब भी टीथ आता है या कभी उनका अगर तबीयत खराब होता है, जब भी क्लाइमेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम उन्हें हो जाए, या ऐसे भी बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ठीक ठीक खाते हैं, हेल्थ सही हो जाता है, और कभी कभी एकदम से खाना स्किप कर देते हैं, खाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं खाना खाने। तो इससे माँ भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि बच्चा खा नहीं रहा है, उसका हेल्थ उतर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी बेबी में दांत आए, उसका तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दी। डेंटॉनिक अगर आप देते हो अपने बच्चे को, तो आपके बच्चों में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना वो खाना छोड़ेगा अपना, ना ही उसको दस्त या जुलाब होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा होता है कि कभी कभी बच्चों को, जैसे बच्चे हमारे होते हैं जो स्वीट लेते हैं, स्वीट डिश ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। कीड़े होने की वजह से बच्चे खाना छोड़ देते हैं। और आप नोटिस करोगे बहुत से बच्चे सोने में या जागने में अपने दांत किटकिटाते हैं। जो बच्चे दांत किटकिटाए तो आपको समझ जाना चाहिए उस बच्चे के पेट में कीड़े लग चुके हैं। तो उसके लिए एक रेनबैक्सीजीबी नाम का ये दवाई होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है। इसे एक बार में, अगर आपका बच्चा 2-3 साल के ऊपर का है तो एक बार में पूरा देना, अगर 3 साल के अंदर का बच्चा है तो 2 बार में देना है। सुबह शाम में आपको हाफ बॉटल इसका देना है। छोटी सी बॉटल है, मैं आपको दिखा देती हूँ बॉटल कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, ये जो है 2 बार में आपके बच्चे को सुबह शाम में देना है। और जब भी आपको ये दवाई अपने बच्चे को देना है ना, तो ये चीज़ याद रखें, पहले बच्चे को कुछ मीठा खिलाए। मीठा खाने से जो भी पेट का कीड़ा होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है, और वो ये दवाई लेता है तो बहुत आसानी से वर्क करता है। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूँ, जब छोटे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, तो वो जैसे हम फूड लेते हैं वैसे उन्हें फूड देते हैं। दाल, राइस, सब्जी वगैरह सब कुछ देते हैं, रोटी वगैरह सब देते हैं। तो बच्चे बेबी फूड धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं।
उन्हें आदत हो जाती है हमारे जैसा खाना, चटपटा खाना खाने की। तो बेबी फूड जो होता है वो मैंने आप लोग को बता दी हूँ, वेट गेन के लिए होता है। लेकिन जब बेबी नॉर्मल तरीके से खाना खाने लगते हैं, और तो होता है खाना तो अपना वर्क करेगा ही, खाना तो हेल्दी होता ही है, हर चीज़ लेना चाहिए बच्चों को। लेकिन वेट थोड़ा सा उनका हो जाता है कि वेट गेन जो अच्छा खासा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है बच्चों का। तो और क्या होता है ना कि बेबी फूड बेबी बहुत आसानी से खा लेता है। और खाना जब बेबी खाते हैं ना तो उतना नहीं खा पाते, खाते तो है, उन्हें टेस्ट मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना खाने की वजह से उनका वेट फिर से लॉस होने लगता है। तो फिर से बेबी का वेट हम कैसे गेन करा सकते हैं, इसके लिए अगर आपको ये भी जानना है तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि आप बेबी फूड के अलावा भी किस तरीके से बेबी को अपने उनके नॉर्मल फूड में वो चीज़ मिक्स करोगे तो बेबी वेट भी गेन करेगा और बेबी का माइंड भी शार्प होगा। बादाम अच्छी तरीके से बच्चे खाते नहीं हैं, थोड़े बहुत खा लेंगे, लेकिन अगर हम सोचें कि 4-5 बादाम बच्चे खा ले, 4 बादाम खा ले, तो नहीं खाएंगे अपने बेबी। तो इसके लिए हमें किस तरीके से बेबी को उनके नॉर्मल रोज के खाने में कैसे मिक्स करके हमें हर तरीके का ड्राई फ्रूट्स देना है जिस तरीके से बेबी वेट भी गेन करे और उनका ब्रेन भी डेवलप हो। 2 ऑप्शन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपका बेबी खाना नहीं छोड़ेगा, बस आप उस चीज़ का ध्यान दो। और तीसरा ऑप्शन मैं आपको अब बताऊंगी कि बेबी अपना जब बेबी फूड छोड़ने लगते हैं तो हम उनके नॉर्मल खाने में कैसे क्या चीज़ मिलाकर उनका वेट वापस से गेन करवा सकते हैं, वापस से उन्हें गोलू मोलू करवा सकते हैं। मतलब बढ़ती हाइट के साथ भी आपका बच्चा बिल्कुल दुबला पतला नहीं होगा, हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा और ब्रेन डेवलप भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। 250 ग्राम काजू है, 250 ग्राम बादाम है। आप अपने हिसाब से बना सकते हो ये पाउडर। अगर आप चाहो तो ½ kg में भी बना सकते हो, चाहो तो इससे भी कम में कर सकते हो। तो लेकिन ये चीज याद रखना है, इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए काजू, बादाम और ये मखाने, ये भी 250 ग्राम है। मखाने क्योंकि फ्लफी होते हैं, फुले फुले होते हैं, इसलिए ये आपको दिखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये 250 ग्राम ही है। तो इस चीज को अब हमें करना है रोस्ट, अच्छी तरीके से रोस्ट करना है, क्योंकि इसे हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना है, ये खराब नहीं होना चाहिए। इसे रोस्ट करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे क्या करना है। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर ली हूँ। ये लोहे का कढ़ाई, आप किसी भी बर्तन में फ्राई कर सकते हो, ये मायने नहीं रखता है कि आप लोहे के ही कढ़ाई में रखो। और इसे आप हीट होने दो, उसके बाद ये काजू और बादाम को अच्छी तरीके से आपको इसमें रोस्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं ये मखाने को रोस्ट करूँगी। गैस के फ्लेम को आपको मीडियम पे रखना है, क्योंकि हमें ध्यान देना है कि बेबी का फूड बनाना है, तो बिल्कुल भी मखाने या ड्राई फ्रूट्स कोई भी जलने नहीं चाहिए। मखाने मेरे रोस्ट हो रहे हैं, तब से बेबी आके मुझे परेशान कर रहा है। तो जब तक वो भून रहा है मैंने एकदम स्लो फ्लेम कर दी। और बेबी को भी, क्योंकि हमें अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, भले ही आप किचन में लगे रहो लेकिन बच्चों को टाइम जरूर दें, क्योंकि ये मौका बेबी जो बड़े होते हैं ना धीरे धीरे, तो हम बहुत मिस करते हैं इनका बचपना। मैं नहीं खोना चाहती अपने बेबी का बचपना, तो मैं हर एक टाइम अपने बेबी से चिपक के रहना चाहती हूँ, चाहे मैं किचन में रहूँ, चाहे मैं बाथरूम में रहूँ। सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ। चाहे मैं डाइनिंग टेबल पे खाना खाते रहूँ, मैं हर टाइम अपने बेबी के साथ होना चाहती हूँ और बेबी भी मुझसे जुड़ा रहना चाहता है ना बेबी? है ना बेबी? हेलो बोल दो, टकलू टकलू। हेलो गाइस, हेलो गाइस। चलो, और अब मैं अपने बेबी से पूछूंगी बेबी को कितनी ABCD आती है। आगे चलो बोलते ABCDEFG HIJK LMNOP QRS TUV WX YZ। देखा, खेल खेल में हम अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं और उन्हें दुलार भी सकते हैं, उन्हें प्यार भी कर सकते हैं और उनको अपना टाइम भी दे सकते हैं। तो बेबी खेल खेल में, मस्ती मस्ती में पढ़ाई भी कर लेता है। बस ध्यान देना है कि बेबी को आप किस तरीके से
उसके ब्रेन को डेवलप कर रहे हो, बेबी को हर बीमारी से बचा रहे हो। अगर आपका बच्चा बीमार कम होगा तो वैसे ही उसका जो ब्रेन ग्रोथ है ना बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। आपको आपके बच्चे को चिड़चिड़ नहीं होने देना है, बीमारियों से दूर रखना है। आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहना, मैं आपको छोटे छोटे टिप बताती रहूंगी। ब्लॉग के साथ साथ मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में ये छोटे छोटे टिप भी बताती रहूंगी कि जिससे आपका बेबी हैप्पी रह सके, है ना बच्चू। चलो एक उम्मा दो और उम्मा दो और उम्मा दो कर दो, प्यार कर लो। कविता मासी क्या कर रही है? हन्ना मासी क्या कर रही है? बता दो। बता दो। बच्चे जो होते हैं ना क्वेश्चन बहुत करते हैं और हमें उनके क्वेश्चन का आंसर देना नहीं भूलना चाहिए, हमें उनका आंसर जरूर देना चाहिए, है ना बेबी। कविता मासी अपने बेबी से बात कर रही है, उनके टमी में जो बेबी है उससे बात कर रही है। लेकिन खेल खेल में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कढ़ाई में मैंने अभी अपना मखाना रखी हूँ रोस्ट होने के लिए, जो कि जल ना पाए, इसका भी ध्यान देना। मम्मा बेबी आएगा। ओके लल्ला। मम्मा ये शाना है। मखाने तो रोस्ट हो चुके हैं अच्छी तरीके से और अब मैं जा रही हूँ ये ड्राई फ्रूट्स में जो काजू और बादाम है इन्हें भी एक एक का रोस्ट करना है, एक साथ नहीं करना। अगर आप एक साथ करोगे तो फिर बाद में आपको जब आप इसको ग्राइंड करोगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक साथ ग्राइंड करते हैं ना तो वो थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ देता है। अगर वो ऑयल छोड़ दिया तो हम उसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले अब जा रही हूँ इसमें बादाम डालने। मम्मा क्या कर रही हो? मम्मा क्या कर रही हो? मम्मा क्या कर रही हो? जितना ही स्लो ये पकते हैं ना उतना ही जल्दी जलते भी है, तो इसे इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मम्मा पल गई। मम्मा पल गई। हाँ मम्मा खाओ। ये देखिए ये ऑनियन भी अच्छी तरीके से हमारा जो बादाम है सीख चुका है। इसी तरीके से हमें इसे रोस्ट करना है, ब्लैक ना हो पाए ये बिल्कुल। अब ये जो कैशू नट्स है, काजू, इसे भी हमें ऐसे ही रोस्ट करना है। अच्छी तरीके से हमारा ये काजू भी सीख चुका है। ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स मैंने अच्छी तरीके से सेक ली हूँ। तो अब इसे हमें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये हमें बिल्कुल घाई नहीं करना है इसे ग्राइंड करने के लिए। इसे रूम टेम्परेचर में बहुत अच्छी तरीके से पहले कूल होने दें। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं अपने बेबी के साथ थोड़ा सा मस्ती कर लूँ। I know you hurt. I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. Oh, 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 oh. I'll hold you forever, chase away all of your bad dreams. You got me,
मैंने ठंडा करने के लिए छोड़ के गई, बेबी के साथ ढेरों मस्ती की, डांस की, और अभी भी मेरा ये ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। तो मैं सोची अब टी टाइम हो चुका है तो अब चाय बना लेते हैं, और वैसे भी कविता भी आ गई। तो चलो चलते हैं चाय बनाने। वक्त हम जब अदरक डालते हैं, अदरक के साथ जो भी आपको पसंद है, लौंग इलायची जो भी, मैं तो सिर्फ अदरक डालती हूँ, लौंग इलायची का टेस्ट मुझे नहीं पसंद है। तो अदरक को जो भी चीज़ हम डालते हैं उस चीज़ को जितना ज़्यादा हम कूटेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा हम खरबत्ते में कूटेंगे उतना ही वो अपना फ्लेवर छोड़ता है। ये एकदम बारीक हो चुका है और इसका रस अच्छी तरीके से चाय में जाने के लिए अब रेडी है। चाय बहते बहते बची मेरी, थैंक गॉड। अच्छा हुआ मैं पीछे मुड़ चुकी थी, नहीं तो आपसे बात करने के चक्कर में मेरा चाय जो है ना वेस्ट हो जाता। लेकिन आप लोगों ने ही मुझे बचाया है। चाय पीने के लिए, तो चलो चलते हैं। और यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट करके रखी थी वो भी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे जा रही हूँ ग्राइंड करने के लिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े करके ये बादाम जो है इसे ग्राइंड करूँगी। एक साथ करूँगी तो ये ऑयल छोड़ देगा, ऑयल छोड़ने की वजह से खराब हो सकता है, तो इसीलिए मुझे इसे 2 बार में ग्राइंड करना है। कभी कभी होता ये है कि हमें इसे ज़्यादा टाइम तक पीसना पड़ता है। ये ऑयल ना छोड़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके साथ जब ये इस फॉर्म में हो जाए ना, तो इसमें थोड़े से हम मखाने डाल सकते हैं। और मखाना जो है ना, जब ये ग्राइंड करेंगे तो इसका ऑयल जो है इसे छोड़ने नहीं देगा, इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये ऑयल नहीं छोड़ेगा, ये भी ड्राई ड्राई रहेगा। तो अब मैं इसमें थोड़े थोड़े से मखाने डालूंगी। एक साथ नहीं डालना है, थोड़े थोड़े से डालना है, जिससे कि बादाम अपना ऑयल ना छोड़ पाए। ये देखिए, ये इस तरीके से पूरा पाउडर बन चुका है। हमें ऐसे ही इसको एकदम बारीक पीस लेना है। अगर ऑयल आपको लगता है कि बादाम छोड़ने वाला है या छोड़ सकता है, तो आप उसमें थोड़े से मखाने डाल के पीस लो, तो आपके बादाम और काजू बिल्कुल भी ऑयल नहीं छोड़ेंगे। अब मैं इसे एक बर्तन में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि फिर इसे हमें मिक्स भी करना है एक साथ। तो मैं इसको इसी कढ़ाई में मिक्स कर ले रही हूँ।
एक ही बार में ये मखाना अच्छी तरीके से पीस गया है, क्योंकि इसमें कोई अपनी ऑयल नहीं होती है, इस वजह से अच्छी तरीके से पाउडर बन चुका है। ये देखिए, हमें ऐसे ही इसे पीसना है, ये पूरे एक साथ पीस लेना है। मामा की चलिए। ये अच्छी तरीके से पिस चुका है। ग्राइंड मैंने अच्छे से करने के बाद इसको इस बड़े से, मेरे पास बड़ा सा यही एक बर्तन था जिसमें मैंने रोस्ट की, उसी में मैं ये सारे पाउडर निकाल कर अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। ये ड्राई फ्रूट का पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। ये देख सकते हो, ऐसे 2 कंटेनर मेरे भर चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से बारीक पाउडर मैंने पीस कर अच्छी तरीके से मिक्स करके ऐसे टाइट कंटेनर में मैंने इसे स्टोर करने के लिए रख दी हूँ। अब आपको बच्चों को देना कैसा है, इसे एक स्कूप खाने, जब भी आप अपने बच्चों को खाना खिलाओ, चाहे आप दाल खिलाओ, कड़ी खिलाओ, राइस खिलाओ, रोटी खिलाओ। अगर आपका बच्चा रोटी खाता है, बहुत से बच्चे सूखे रोटी ऐसे ही जैम वगैरह लगा के खा लेते हैं, तो आप उस रोटी, जो एक रोटी बनाओगे उसमें 1 स्कूप डालो, आटे को मिक्स कर लो, रोटी में बना लो। और अगर दाल बनाओ तो दाल में भी 1 स्कूप डालो, मिक्स करो। लेकिन ये याद रखना है, आपको इसे अपने बच्चों को सिर्फ दिन में 2 बार ही देना है, 1 स्कूप, मतलब दिन में सिर्फ 2 स्कूप अपने बच्चे को इस पाउडर का खिलाना है, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो बहुत ही हीट होती है। इसके फायदे तो आपको अच्छे से पता है, ब्रेन डेवलप करता है, बेबी की स्किन ग्लो करता है, वेट गेन करता है। आपका बच्चा अगर बेबी फूड छोड़ चुका है तो आप इसे नॉर्मल फूड में मिक्स करो और खिलाओ अपने बच्चे को, फिर आपका बच्चा वेट लॉस नहीं करेगा, उसका वेट आगे भी सही रहेगा और इससे आपके बेबी का हाइट भी अच्छी खासी ग्रोथ करेगी। इस पाउडर के फायदे के बारे में तो मैं आपको बता ही दी हूँ। अगर आपका बेबी फूड छोड़ चुका है तो आप किस तरीके से उसको नॉर्मल फूड में ऐसे पाउडर बनाकर मिक्स करके खिलाओ और अपने बेबी को वेट लॉस होने से बचाओ उसे, और अपने बेबी को हमेशा गोलू मोलू बने रहने दें। साथ ही उसका ब्रेन डेवलप होने में भी कोई नहीं रोक सकता है। बेबी के हेल्थ से जुड़ी बातें तो मैं आपसे बता चुकी हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों का ध्यान दे सकते हो, और अगर आपका बच्चा वेट गेन नहीं कर पा रहा है तो किस तरीके से कैसे फूड बनाकर आप अपने बच्चों को खिला सकते हो और उससे बीमारियों से दूर रख सकते हो। मैं जैसे होममेड सैरेलेक्स आपको बनाकर दिखाई हूँ ड्राई फ्रूट से, इसे सैरेलेक्स भी कह सकते हो, नॉर्मल सा एक ड्राई फ्रूट पाउडर भी बोल सकते हो। पहले का जो पाउडर है मेरा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो सैरेलेक्स पाउडर है। ये जो है नॉर्मल एक ड्राई फ्रूट पाउडर है। तो इस चीज में आप चाहो तो अपने हिसाब से और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपका बच्चा अगर 5 साल के ऊपर का है तो आप इसमें थोड़े से अखरोट भी रोस्ट करके मिक्स कर सकते हो। मेरा बेबी अभी 5 साल से छोटा है, मतलब वो 2 साल का है, तो इसलिए मैंने उसमें अखरोट नहीं डाली। और बादाम जो होता है उसकी तासीर तो हीट होती है, इसलिए मुझे और ज़्यादा हीट से नहीं बनाना है। बेबी की बातें, बेबी के साथ मस्ती और बेबी का फूड बनाना, वहाँ से लेकर अपनी फ्रेंड के साथ चाय पीना, हर चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। आज के अपने इस वीडियो में एक चीज़ और आपको बताऊंगी मैं कि मेरी फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, वो प्रेग्नेंट है और उसका लास्ट मंथ चल रहा है। लास्ट मंथ में होता क्या है कि हमें कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो उसका प्रिपरेशन हमें पहले से ही कर लेना चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल बैग हमें पहले से रेडी कर लेना चाहिए। तो अभी उसी की तैयारी चल रही है, मैं और कविता मिलकर उसके बैग पैकिंग की तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हमारी शुरू हो चुकी है। बच्चे को लेकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बेबी कभी भी आ सकता है और ये अभी भी उसी में लगी हुई है। इसने क्या क्या ऑर्डर की, कितना चीज़ें आया है, कितना चीज़ें अभी बाकी है, ये सब कुछ है अभी चेक कर रही है। और ऑनलाइन ये पैकेजिंग ये है, प्लस और भी है अंदर, और उसके अंदर एक बेडरूम है, उसके अंदर भी है। तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है वो बेबी को लेकर, यही नहीं हम सब एक्साइटेड है। तो आप लोग भी अगर जानना चाहते हो कि हमने बेबी के लिए क्या क्या शॉपिंग किया और हॉस्पिटल बैग के लिए क्या क्या तैयारी हमारी चल रही है, तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, जैसे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।